हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है शरबती। बस एक मास्टर जी ही हैं जो शरबती को सही उच्चारण करके बुलाते थे। वह भी उनके पास 2-4 पल ज्यादा बैठकर ज्ञान की 4 बातें सीख लेती है। बाकी तो पूरे गांव के बूढ़े जवान औरतों और बच्चों के लिए वो शरबतिया है। दिखने में दूध जैसी उजली सफेद बर्फ जैसी गोरी चिट्टी नहीं है शरबतिया। सलोना रंग भी खूबसूरती में मिसाल काम कर सकता है। इसे शरबतिया को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। शरबतिया सब्जी बेचती है। सड़क किनारे वाली अपनी थोड़ी सी जमीन में तरह तरह की ताजी सब्जियां उगाती और उन्हें गांव हाट में जाकर बेच देती। गांव के लोग खेती बाड़ी कम और दूसरे काम ज्यादा करते हैं। फैक्ट्री से कच्चा माल लाकर अगरबत्ती, धूप बत्ती और उनकी डिब्बी बनाते। पूरा परिवार इसमें लगता, उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। गांव के लोग तो हाट में आकर उससे सब्जियां ले जाते हैं, मगर गांव के 2 जुड़वा अंधे भाइयों को शरबतिया वापसी में लौटते समय उनके घर पर जाकर सब्जियां दे जाती। वह हमेशा उनके लिए उनकी पसंद की सब्जियां रोक लेती। दादी अपने दोनों पोतों राम बलराम की देखभाल करती हैं। वह दोनों भी धूप बत्ती और डिब्बी चिपकाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि शरबतिया को ही उन दोनों का ख्याल था। वह भी शरबतिया को घर आंगन महकाने के लिए थोड़ी सी धूप बत्ती दे देते हैं, जो शरबतिया हाट में अपनी सब्जियों के ठेले पर सुलगा कर रख देती। उसके सुगंधित धुएं की खुशबू ग्राहकों को अपनी ओर बरबस खींच लेती है। एक दिन की बात है। पूरे गांव में शोक का माहौल है। मुखिया जी के प्रौढ़ बेटे की मृत्यु का समाचार सुनकर शरबतिया भी उनके दरवाजे पर पहुंच गई है। भैरव घाट पर यहाँ अंतिम क्रिया हुई है। शरबतिया ने पास खड़ी फुलमतिया से पूछा। नाए, सुनी थे बड़के अस्पताल ले जा रहे हवे। फुलमतिया ने फुसफुसाया। बड़के अस्पताल? अब काहे का कौनो उम्मीद बाकी हवे? पता ना है, हम का जानी। फुलमतिया इस प्रक्रिया से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। शरबतिया ने इधर उधर देखा तो मास्टर जी दिख गए। मास्टर साहब, बबुआ को घाटे ना ले जा रहे हैं बे? शरबतिया ने मास्टर साहब से पूछा। नहीं, शहर बड़े अस्पताल ले जा रहे हैं, मास्टर जी ने उत्तर दिया। काहे? शरबतिया ने पूछा। मास्टर जी ने कहा, बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में। अगले दिन। का? शरबतिया का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। ऐसा हुई सकत है? उसकी भूरी भूरी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य और विस्मय से फैलकर और भी बड़ी हो गई थीं जब उसे मुखिया के बेटे को बड़े अस्पताल ले जाने की वजह पता चली। बहुत दिनों बाद की बात है। हमेशा की तरह आज भी सुबह 5 बजे उठकर शरबतिया खेत की ओर चल दी है। खेत से ताजे ताजे बैगन, चमकीले टमाटर, चुकंदर, कद्दू, लौकी, पालक, अदरक, मिर्चा, हरी धनिया आदि ठेले पर सजाकर शरबतिया वापस चल दी। रात में हुई बारिश के कारण मौसम भीगा, खुशनुमा और सुहावना था। शरबतिया गुनगुनाती हुई सड़क के बाईं ओर धीरे धीरे ठेले को सरकाती हुई ले जा रही है। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। अचानक पीछे से धड़ाक बहुत जोर की आवाज हुई और दरवाजे पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। शरबतिया को देखने के लिए आदमी, औरतें, बच्चे सब बदहवास, अफरा तफरी मची हुई है। कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है। राम बलराम ने सुना तो वह भी शरबतिया को देखने के लिए तैयार हो गए। तुम दोनों कैसे देखोगे? आंखें भी हैं तुम्हारी। मैं जा रही हूँ, बता दूंगी सारा हाल। तब तक यहीं बैठ के इंतजार करो, दादी ने समझाया दोनों पोतों को। राम बलराम मन महसूस कर रह गए। बाजार हाट सूना हो गया था। गांव बेरौनक हो चुका था। बुरी तरह घायल शरबतिया चल बसी थी।
कुछ दिनों बाद। दादी, सरबतिया कैसी दिखती थी? राम ने पूछा। ऐसी, कहकर दादी ने घर की कच्ची दीवार पर चिपकाए गए आम्रपाली के नए नए पोस्टर की ओर इशारा कर दिया। इतनी सुंदर, ये तो बहुत सुंदर है। राम बलराम दोनों आंखें फैलाकर आम्रपाली के पोस्टर को निहारने लगे। काश हमको ईश्वर ने कुछ दिन और पहले आंखें दे दी होती तो हम भी जीती जागती सरबतिया को देख पाते। भगवान ना कभी कभी कोई काम इतनी देर से करता है कि उस काम का महत्व ही खत्म हो जाता है, बलराम भुनभुनाया। अब आगे क्या जाने। जिस सरबतिया को देखने की लालसा अभी तक उनके दिल में पल रही है, वो सरबतिया की आंखों से ही दुनिया देख रहे हैं। जी हाँ, मरने से पहले देहदान कर गई थी सरबतिया। मास्टर जी ने ही उसे बताया था देहदान के बारे में कि किस तरह मुखिया जी ने अपने बेटे का देहदान कर उसके कीमती अंगों से कई लोगों की जिंदगियां बचा ली हैं। सुनकर सरबतिया को विश्वास नहीं हुआ था कि यह भी हो सकता है, तभी उसने देहदान का संकल्प ले लिया था। मास्टर जी ने हालांकि समझाया था कि इतनी जल्दी क्या है, कुछ वर्षों बाद कर देना, लेकिन सरबतिया का जवाब था, जिंदगी का कोनो भरोसा नहीं माँ साहब, आज मरे कल दूसरा दिन। जो अच्छा काम करना है जितनी जल्दी हो सके कर दे।